हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा की अध्याय 5 औसत नाम की ये पाठ है, इसकी आज पढ़ाई हम शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यदि इससे पहले अध्याय 4 में दिए हुए इस अभ्यास प्रश्न को यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। इन सभी सवालों के जो हल है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इन पूरे अध्याय 4 के जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अध्याय 5। इस अध्याय 5 में हम क्या क्या पढ़ेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस अध्याय 5 में बच्चों देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय 5 में हम सबसे पहले देखेंगे औसत की परिभाषा कि औसत क्या है, किसे कहेंगे औसत। सबसे पहले हम वही देखेंगे, औसत की परिभाषा। दूसरी बात हम समझेंगे औसत का सूत्र कि किन सूत्र के आधार पर हम किसी सवाल को हल करेंगे। औसत से संबंधित जो भी सवाल रहेंगे किन सूत्रों के माध्यम से हम हल करेंगे वो देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे औसत से संबंधित उदाहरण। पहला एक उदाहरण देखेंगे और औसत से संबंधित उदाहरण दूसरा, ये हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातों को हम बारी बारी से देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक उदाहरण से आपको औसत की परिभाषा समझाने का प्रयास करूँगा। बच्चों आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ गायों को उदाहरण के रूप में लिया है। यहाँ पे 5 गाय मैंने चित्र रखी है। पहली गाय जो है सफ़ेद गाय जो 3 लीटर दूध देती है। लाल गाय 4 लीटर दूध देती है। चितकबरी गाय है ना जो 6 लीटर दूध देती है। एक काली गाय है 7 लीटर दूध देती है और ये बड़े वाली काली गाय है, ये 10 लीटर दूध देती है। ठीक है बच्चों, यदि मैं इन सभी के दूध को जोड़ दूं 3 लीटर 4 लीटर 7 हो गया 7 6 13 13 7 20 20 और 10 30 लीटर हो गए। कितने हो गए? 30 लीटर। तो यदि कोई मुझे पूछे कि ये पाँचों मिलाकर कितने दूध देते हैं तो ये 30 लीटर आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यदि ये पूछा जाए कि इन पाँचों में से एक गाय कितने दूध देती है तो कैसे बताऊंगा मैं ये बताऊंगा कि 5 गायें हैं तो 5 से भाग देकर 5 6 का 30 कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 लीटर। लेकिन इनमें से हम देखेंगे कि 6 किसी सिर्फ एक में है 6 लीटर, है ना, बाकी सबका अलग अलग है। तो कैसे बताएंगे 6 लीटर, है ना। तो हम कहेंगे कि मेरी एक गाय औसतन 6 लीटर दूध देती है। क्या कहेंगे? औसतन 6 लीटर दूध देती है, ये हम कहेंगे उत्तर। यदि एक गाय की पूछा जाए तब तो हम कैसे निकाल लिए 6 लीटर, है ना। 6 लीटर हम कैसे निकाल लिए? तो अभी आपने देखा कि जो 6 है इसमें हम देखेंगे तो सबसे कम कौन है? 3 4 6 7 और 10 में सबसे छोटा है 3। सबसे छोटा 3 है, सबसे बड़ा कौन है? 10। तो 3 और 10 के बीच ये क्या है? 6 है। ठीक है, 3 और 10 के बीच में से किसी एक अंक ही होता है, उसी को हम औसत कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में समझिए, बीच के मान को ही हम औसत कहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है। यहाँ पे जो भी आंसर आया है औसत हमने 6 निकाला है तो वो 3 और 10 के बीच में ही है। 3 और 10 के बीच में ही 6 होता है ना, इसको समझना है। तो हम परिभाषित रूप में कहेंगे तो बीच के मान को ही हम औसत कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे और समझेंगे इसकी परिभाषा। यदि हमको कोई सवाल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। अभी आप देखिए, मैं और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कितना है? एक गाय है 3 4 6 लीटर 7 लीटर और 10 लीटर। 3 4 6 7 10, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4 6 7 और 10। ठीक है, सब में क्या लगा दिया मैंने? धन चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 7 6 13 13 7 20 20 और 10 30, ये हो गए 30। कितने गायें हैं? 5, है ना। या हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 आंकड़े हमारे पास, है ना। ऊपर में जो संख्याएं होती है उसको आंकड़ों भी कहते हैं, आंकड़ा। और नीचे हम कितने आंकड़े हैं उसकी संख्या लिखेंगे। 5 आंकड़े हमारे पास तो 5 लिख दिए। अब इन सबको जोड़ेंगे ऊपर वाले आंकड़े को,
तो यहाँ पे आएगा 30। नीचे कितना है आंकड़ों की संख्या 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब ये 30/5 हुआ। तो इस 30/5 को हम यदि भाग करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 के 6 बार पहाड़ा पड़ने से 5 का 30 कट जाएंगे और यहाँ पे आएगा 6। तो इसको हम कहेंगे औसत 6, है ना। यहाँ पे लिखा है औसत ज्ञात करने का ये फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है बच्चों, ये औसत कैसे ज्ञात करना है यहाँ पे देखिए, है ना। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ऊपर में हमने आंकड़ों को योग कर दिया है और नीचे में उसकी संख्या लिख दिया है, 5 है, तो ये आ गया उसका उत्तर 6। ठीक इस प्रकार से हम औसत ज्ञात करेंगे। तो अच्छे से देखिए, ये औसत का सूत्र, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको भूलना नहीं है, है ना। औसत निकालते समय ये सभी जगह काम आएगा। आगे चलते हैं, क्या है अब यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1। प्राथमिक शाला नवागांव में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक बच्चों की उपस्थिति क्रमशः पूरे 1 से 5 तक बताया है ना। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, पहली कक्षा में 15, दूसरी में 17, तीसरी में 15, चौथी में 14, पाँचवीं में 19। पूरे पहली से लेकर 5वीं तक का बताया है कि इतने इतने बच्चे आए हैं। बच्चों की कक्षा में औसत उपस्थिति क्या थी। अब देखिए, औसत उपस्थिति पूछ रहा है तो औसत क्या है मैंने बता दिया, बीच के मान को हम औसत कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बीच का मान क्या होगा, देखिए इसमें यदि हम देखेंगे 15, 17, 15, 14, 19, इसमें सबसे छोटा 14 है और सबसे बड़ा कौन है, तो 19 है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 14 और 19 के बीच में से ही कोई अंक उत्तर आएगा। 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, या 17 भी हो सकता है, या 18, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस 14 से 19 के बीच में जो अंक होगा, कोई भी एक अंक हमारा औसत होगा। बीच के मान को हम औसत कहते हैं। तो हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमने इससे पहले आपको सूत्र बताया है। देखिए 1 से 5 तक उपस्थिति के आंकड़े क्या है, 15, 17, 15, 14 और 19 है, ये बता दिया गया है ना। अब औसत की जो सूत्र है वो लिखेंगे हम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास कितने आंकड़े हैं, ये पहले आंकड़ों को योग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए योग करके बताया गया है, 15 धन 17 धन 15 धन 14 धन 19। ठीक है, अब संख्या कितनी है नीचे में, 5। यहाँ पे जितने भी आंकड़े होंगे, 6 रहेगा तो 6 लिखना है, 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखा गया है। ठीक है, अब इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 80। और नीचे कितने आंकड़े हैं, 5 है तो 5 लिखेंगे। और यहाँ पे हम इसको जब कटाएंगे या भाग करेंगे, 80/5 का मतलब होता है 80 भागित 5, या इस प्रकार से भी अलग से जगह में आप करके देख सकते हैं। 80/5 को 80 भाग 5 कर सकते हैं ना। 5 एकम 5 और घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, शून्य आएगा, 5 6 30। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे घट जाएंगे। आएगा कितना उत्तर, 16। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर आ गया है 16। अर्थात प्राथमिक शाला नवागांव में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की औसत उपस्थिति 16 थी। ठीक है बच्चों, उदाहरण 1 से समझ आ गया होगा कि औसत हम कैसे निकालते हैं। औसत में जितने भी आंकड़े दिए होते हैं उन सबको हम जोड़ देते हैं ऊपर में, और नीचे में कितने आंकड़े हैं उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, आम के एक बगीचे में 6 कतारों में क्रमशः 10, 15, 12, 10 और 11 तथा 14 आम के पेड़ है। बगीचे की प्रत्येक कतार में औसतन आम के कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो औसतन आम के कितने पेड़ है प्रत्येक कतार में उसको बताना है। देखिए यहाँ पे समझने की बात, 6 कतार है और 6 कतार में सभी में कम ज़्यादा अलग अलग पेड़ों की संख्या है। किसी पहले कतार में 10 है, दूसरे में 15, तीसरे में 12, चौथे में 10, फिर 5वें में 11, 6वें में 14 आम के पेड़ हैं, अलग अलग है सभी कतारों में, है ना। तो हमको औसतन बताना है। औसतन मतलब बीच के मान को बताना है कि लगभग कितने हैं प्रत्येक कतार में। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या इसको लिखते हैं, और जितने भी आंकड़े हैं उसको हम ऊपर में योग करेंगे। तो कितना है, 10 है, 15 है, 12 है, 10 है, 11 है और 14 है। सबको हम जोड़ लेंगे लाइन से। फिर कितने आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख दिए 6।
ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, ऊपर को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 72 और नीचे में 6। 72 भाग 6 कर लेंगे, या 72 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 72 कितने बार में आएगा, तो 6 12 72, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है। 12 जो आएगा वो उत्तर होगा, ये हो गया इसका उत्तर। उत्तर में आपको बताना है, अतः बगीचे की प्रत्येक कतार में आम के औसतन 12 पेड़ हैं, ठीक है। प्रत्येक कतार में औसतन 12 पेड़ हैं, ये सवाल का उत्तर, उदाहरण नंबर 2 का उत्तर हुआ, है ना। अब हम बच्चों इसकी अगले वीडियो में अभ्यास के लिए जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं 10 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।